मशहूर पर्वतीय पर्यटन केंद्र पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है ही, लेकिन पिछले कुछ दशकों में दार्जिलिंग पहाड़ की राजनीति भी खूब सुर्खियों में रही है। एक बार फिर से दार्जिलिंग पहाड़ की राजनीति सरगर्म होती जा रही है और गोरखालैंड की मांग जोर पकड़ती जा रही है। वर्तमान में चल रही गतिविधियों से पहले आइए हम आपको गोरखालैंड आंदोलन के संक्षिप्त इतिहास के बारे में बता दें। सबसे पहले दार्जिलिंग पहाड़ 1986 में गोरखालैंड के आंदोलन के कारण सुर्खियों में आया था, जब गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा द्वारा एक हिंसक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका नेतृत्व सुभाष घिसिंग ने किया था। 28 महीने के उस हिंसक आंदोलन में लगभग 1200 लोग मारे गए थे तथा 10,000 से ज्यादा घर जला दिए गए। अंत में 1988 में सुभाष घिसिंग के साथ समझौता हुआ एवं गोरखा नेशनल हिल काउंसिल यानी गोरखा राष्ट्रीय पर्वतीय परिषद का गठन हुआ। कुछ वर्षों तक शांत रहने के बाद 2007 में फिर से एक नई पार्टी गोरखा जन मुक्ति मोर्चा का उदय हुआ और फिर से गोरखालैंड को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुंग ने इस आंदोलन की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में जोरदार आंदोलन होने लगा और कई बार हिंसात्मक आंदोलन भी हुए। इस बीच बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ और पश्चिम बंगाल की बागडोर ममता बनर्जी के हाथों में आ गई। उन्होंने पहाड़ पर शांति लाने का प्रयास किया। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम और गोरखा जन मुक्ति मोर्चा गोजमुमो के प्रमुख विमल गुरुंग के बीच सिल्लीगुड़ी से सटे सुकना स्थित पिंटेल गांव में 18 जुलाई 2011 को हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन अस्तित्व में आया। इसके तहत दार्जिलिंग पहाड़ को कई विशेष अधिकार दिए गए हैं। अभी भी जीटीए दार्जिलिंग पहाड़ पर लागू है, लेकिन इस बीच गोरखालैंड के लिए आंदोलन भी जारी रहा और गोरखालैंड की मांग को लेकर कई नई राजनीतिक पार्टियों का भी उदय हुआ। पहाड़ी रास्तों की तरह यहाँ के राजनीतिक समीकरण कभी टेढ़े मेढ़े रहे या कहें तो उलझती रही। कभी मुख्यमंत्री ममता का गुणगान करने वाले विमल गुरुंग ने उनसे दुश्मनी कर ली और उनकी जगह विनय तमांग आ गया। दोनों एक समय एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे, लेकिन अब फिर से एक साथ नजर आ गए हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका चुनावों में नई राजनीतिक पार्टी हामरो पार्टी ने भारी अंतर से नगर पालिका चुनाव जीता और दार्जिलिंग नगर पालिका पर कब्जा कर लिया है। अब पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग पर एक नया राजनीतिक दल अपने आगाज के रास्ते पर है। बीजीएसपी नाम का एक नया राजनीतिक दल पहाड़ियों में पदार्पण करने वाला है। पार्टी की शुरुआत से पहले दार्जिलिंग में उनकी मांगों को लेकर पोस्टर भी लगाए गए हैं। नई राजनीतिक दल के गठन के साथ ही गोरखालैंड की मांग को लेकर एक बार फिर से पहाड़ पर राजनीति सरगर्म हो रही है। देखने वाली बात होगी कि दार्जिलिंग पहाड़ की राजनीति किस करवट बैठती है और पहाड़ पर क्या नए राजनीतिक समीकरण बनाती और बिगाड़ती है।